रवि और प्रिया पति पत्नी से ज़्यादा दोस्त बन चुके थे। प्रिया को विश्वास नहीं हो रहा था कि रवि इतना सभ्य और संस्कृत भी हो सकता है। इसे तो ये पता था कि बड़े घर के लाडले बिगड़े हुए होते हैं, मगर रवि ऐसा नहीं था। वह मृदु भाषी विनम्र था। प्रिया उसे पर मोहित हो गई। वह रवि के लिए जान भी दे सकती थी, इतना प्यार करने लगी थी। बस रवि को एक रात जब वे अतरंग क्षणों में व्यस्त थे तो अचानक रवि ने प्रिया से प्राकृतिक मिथुन की मांग रखनी। पहले तो प्रिया समझी ही नहीं, उसने तो कभी इसके बारे में सुना ही नहीं था। करने की तो बात भी सोच भी नहीं सकती थी। जब रवि ने उसे इसके बारे में बताया तो प्रिया ने साफ इनकार कर दिया। रवि इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा था और कहा, इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे सच्चा प्यार नहीं करती हो। यदि करती हो तो इसके लिए तो मना नहीं करती। एक छोटी सी मांग ही तो रखी है मैंने, तुम उसे पूरा नहीं करोगी। रवि के स्वर में आग्रह, अनुमेय प्रेम और वासना। इस इमोशनल ब्लैकमेल से प्रिया पिघल गई। उसने सोचा कि पति की ख्वाहिश पूरी करना भी उसका कर्तव्य है। आखिर पति भी तो कमाल का मिला है। उसे प्रिया ने हथियार डाल दिया, मगर वह इस क्रिया से खुश नहीं थी। एक तो मानसिक रूप से वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी, उस पर वह इस क्रिया से संयोग वेदना से भी गुजरी थी। उसने रवि को कह दिया कि यह प्रथम और आखिरी बार था, अब आगे नहीं होगा। रवि ने भी कह दिया, बाद में सोचेंगे। इस तरह बात आई गई। रवि ने प्रिया को 5 स्टार होटल में होने वाली पार्टियों में ले जाना शुरू कर दिया। प्रिया को भी इसमें आनंद आने लगा था। कितने अमीर लोग थे और कितनी शानदार पार्टियां होती थी। वहाँ पर सब लोग एक दूसरे से बेहतर लुक होकर मिलते थे। पुरुष महिलाओं के होठ चूमकर अभिवादन करते थे। प्रिया को ये सब पसंद नहीं था। जब रवि ने प्रिया को अपने दोस्त हर्ष से मिलवाया तो रवि ने हर्ष की पत्नी के होठों पर किस करके अभिवादन किया। जब हर्ष ने अपने होठ आगे बढ़ाए तो प्रिया पीछे हट गई। उसकी मन गवाही नहीं दे रहा था। ये सब करने के लिए रवि ने मिडिल क्लास कहकर उसका मजाक भी उड़ाया था। प्रिया को तब बड़ा बुरा लगा और रवि पर गुस्सा भी आया था। वह और किसी के होठ पर कैसे किस कर सकता है, मगर रवि को ये सब स्वाभाविक लग रहा था। कहने लगा, बड़े लोगों की बड़ी लाइफस्टाइल होती है, तुम्हें अभी थोड़ा समय लगेगा। प्रिया एक बार तो डर ही गई। रवि को हो क्या गया है, वह ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। ये समझ से बाहर ही बात थी, लेकिन उसने कहा, कुछ नहीं। वह अपने कमरे में रवि का इंतज़ार करने लगी, मगर रवि आया ही नहीं। वह खाना खाकर लेट गया। उसे कब नींद आई कुछ याद नहीं था। जब सुबह उसकी आँख खुली तो उसने रवि को अपने बगल में ही सोता पाया। वह खुश हो गई। कहाँ थे रात भर, शिकायत के लहजे में प्रिया ने कहा। दोस्तों के साथ, रवि ने सपाट का जवाब दिया। चलो अब चलते हैं। ये कहकर दोनों तैयार होने लगे। इस तरह ये उसकी पहली पार्टी थी। अब तो रोज रोज पार्टियों में जाना होता था। प्रिया ने जब देखा कि सब लोग एक दूसरे के अभिवादन होठ चूमकर करते हैं तो उसने भी समर्पण कर दिया। रवि ने अपने 37 खास दोस्तों से उसे मिलवाया था। सबकी बीवियों में प्रिया सबसे सुंदर थी। प्रिया के आसपास भी कोई नहीं था। रवि के दोस्त उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहे थे। एक बार तो प्रिया उनकी वासना भरी नज़र से देखकर सहम गई थी, मगर अगले ही पल उसने सोचा कि ये लोग तो रवि के दोस्त हैं और उन सब की बीवियाँ भी हैं, तो वे लोग कोई गलत काम तो करेंगे नहीं। फिर डर किस बात का, वह उनकी ओर से बेफिक्र हो गई। थोड़ी देर बाद रवि कहीं चला गया और उसके कमरे में रवि का दोस्त अभी आ गया। क्यों आए हो, उसका क्या करूं, मैं डर भी बहुत लग रहा था। प्रिया, वह मेरा सबसे खास दोस्त है, उसका पूरा ध्यान रखना। उसे कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसकी फरमाइशों का भी सम्मान करना। तुम्हें वह जो भी चाहे करने देना, उसे रोकना टोकना नहीं, ओके। ये सुनकर प्रिया एकदम से चौंक पड़ी। जो चाहे करने देने का क्या मतलब, सब कुछ करने देना ही होता है। कितनी बेशर्मी से कह दिया इन्होंने। मैं कोई कोठे वाली हूँ क्या जो कोई भी आए और बाजार बजा कर चला जाए। ये चाहे कुछ भी कहे, मगर मैं ऐसे कुछ भी नहीं करने दूंगी। और भी पलंग एक कोने में बैठ गई। खाना कमरे में सर्व कर दिया गया। प्रिया चुपचाप खाने लगी। खाते खाते प्रिया को नींद आ गई। जब सुबह उसकी आँख खुली तो उसने अपने साथ रवि को सोता हुआ पाया। बड़ी उलझन में पड़ गई थी। वह खाना तो उसने किसी अभी के साथ खाया था। उसके बाद में क्या हुआ कुछ याद नहीं। उसने दिमाग पर जोर डालना तो उसे कुछ याद आया
कि याद में उसके साथ कुछ तो हुआ था। जिस वे किया वह रवि तो नहीं था। क्या अभी ने किया था? वे सब उसका कलेजा धक्का से रह गया। उसका सब कुछ लूट गया था। वे ये सोचकर उसे खुद से घृणा होने लगी। उसे होश क्यों नहीं था? क्या खाने में कुछ मिला हुआ था? और सबसे बड़ी बात, जब भी रवि उसे होटल में लाता वे कहाँ गायब हो जाता और क्यों? कुछ तो गड़बड़ है, मगर क्या है ये समझ में नहीं आ रहा था। उसने पलंग से खड़े होने की कोशिश की मगर वह खड़ी नहीं हो पा रही थी। क्या ये किसी नशीली दवाई के कारण है? शायद नहीं, दवाई से ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो उसका परमपुर दुख रहा है, मगर क्यों? ऐसा लगता है कि जैसे उसके बदन को किसी ने पूरी तरह से निचोड़ डाला। एक बार उसकी माँ बता रही थी कि बलात्कारी लोग जानवरों की तरह से पेश आते हैं, क्योंकि उनके दिल में प्यार का सुखद एहसास तो होता नहीं है, बल्कि वासना का प्रचंड वेग होता है और भावना अधिकारी दहन करने की होती है। इसीलिए वे लोग औरत को औरत नहीं समझते, मेल समझते हैं और पूरा निचोड़ डालते हैं, नोच डालते हैं। तो क्या बीती रात में उसके साथ भी वैसा ही हुआ था? ये तो तय था कि यदि रवि होता तो इतनी निर्दयता से पेश नहीं आता। इसका मतलब ये अभी ने ही सब किया है। वे लज्जा से गई थी। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को खड़ा किया। अपना चेहरा जब आईने के सामने ले गई तो वह चौंक पड़ी। कितने निशान बने हुए थे चेहरे पर। जब गालों पर भी इतने निशान हैं तो और जगह पता नहीं कितने होंगे। बीती रात में उसकी बुरी तरह से शोषण हुआ था। अब लाख टक्के का प्रश्न ये है कि रवि ने ऐसा क्यों किया? क्या वह उसे नफरत करता है? मन ने कहा नहीं। फिर क्या बात हो सकती है? प्रिया सोचने लगी। अचानक उसे एक धारावाहिक का कथानक याद आ गया जिसमें पत्नियों की अदला बदली होती थी। क्या रवि ऐसा करता है? वे शायद किसी दोस्त की पत्नी के साथ कल रात था और उसने अपने दोस्त को मेरे पास भेज दिया हो। इस ख्याल से प्रिया कांप गई। कितने घटिया सोच, कितने वाहिद विचार हैं। ये सब संस्कृति के अधिकार है। ऐसी औरतें एवं मर्दों पर बिना सबूत के आरोप लगाना भी सही नहीं है। पहले रवि पर निगाह अपनी होगी, सबूत इकट्ठे करने होंगे, तब जाकर कोई कदम उठाना सही रहेगा। उसने सर से आप ही और उसकी पत्नी के बारे में पूछा। रवि ने उसकी पत्नी का नाम ईशा बताया। एक दिन चुपके से प्रिया ने रवि का मोबाइल चेक किया तो उसमें एक ग्रुप था, फ्रेंड सर्कल। जब उसने उस ग्रुप की चार्ट देखी तो काफ़ी अश्लील बातें भरी पड़ी थी। उस ग्रुप में प्रिया को समझ में आ गया कि इस ग्रुप के लोग वाइफ स्वैपिंग करते हैं। जो बीवी सहमत नहीं होती उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ बलात्कार तक करते हैं। ये सोचकर उसका मनी वर्तृष्ण भर गया। वे सोचने लगी कि ये क्या करे और क्या ना करे। एक तरफ उसका पति, उसका परिवार, उसकी प्रतिष्ठा, तो दूसरी तरफ उसकी जिंदगी। वे रवि को खोना नहीं चाहती थी, मगर ऐसे माहौल में वे रहना भी नहीं चाहती थी। बड़े असमंजस में फंस गई थी। वे कुछ ही दिन में इसी उंधेड़ बुन में गुजर गई। उधर अगली पार्टी की तैयारी होने लगी। प्रिया पिछली पार्टी के हादसे को अभी भूल भी नहीं सकी थी और वे भूल भी नहीं सकती थी। मन में एक निश्चय किया और वे चुपचाप रहकर सामान्य दिखाने का प्रयास करने लगी। नियत समय पर पार्टी शुरू हुई। इस होटल में रवि के 10 दोस्त आए थे। उस पार्टी में सबकी पत्नियां भी साथ थी। इस बार प्रिया हिचकी नहीं, बल्कि हर बात, हर घटना को वॉच कर रही थी। सभी लोग बहुत उत्साहित थे इस पार्टी को लेकर। रवि प्रिया को लेकर एक कमरे में जाने लगा तो प्रिया ने सभी के साथ रहने की इच्छा जताई। सब चौंक कर प्रिया को देखते ही रह गए, जैसे उसने कुछ अटपटी सी बात कह दी हो। रवि ने उसे समझाने की कोशिश की, मगर वह टस से मस नहीं हुई। आखिर रवि को कहना पड़ा कि वो लोग अब ड्रिंक करेंगे और प्रिया ने पूछा ड्रग्स भी लेंगे। सभी को कहना पड़ा। प्रिया सोच में पड़ गई। कहा ठीक है, आप लोग अपनी पसंद का ड्रिंक ले लेना, मैं अपनी पसंद का लूँगी। और प्रिया ने अपने लिए सॉफ्ट ड्रिंक मंगवा लिया, जबकि बाकी सभी के लिए वोडका थी। वोडका साथ सफ़ेद उड़िया में ड्रग्स भी था। थोड़ा थोड़ा ड्रग्स सब ने लिया, लेडीज़ ने कम और जेंट्स ने ज़्यादा। प्रिया ये सब देखती रही। बीच बीच में नॉनवेज जोक्स भी चल रहे थे। सबके सामने सारी महिलाएं उन पर हो करके हंस रही थी। श्रम नाम के वस्त्र को वे सब औरतें घर पर ही छोड़कर आई थी। ड्रिंक और ड्रग्स का असर हो रहा था। सबके बदन देखने लगे थे। मर्दों की निगाहें औरतों के सीनों पर जमने लगी थी।
सब मर्दों में वह उत्साह था कि देखे आज किसकी लॉटरी निकलने वाली है, मतलब आज प्रिया किसके साथ जाएगी। बाकी औरतें तो सबके साथ पहले ही सो चुकी थी, मगर प्रिया तो इस ग्रुप में नई थी और वह भी ब्यूटी क्वीन। सारे मर्द एक ही प्रार्थना कर रहे थे कि काश प्रिया उन्हें मिल जाए आज की रात। पर इसका निर्णय तो लॉटरी से ही होगा। ड्रॉ की व्यवस्था की गई। प्रिया रूपी लॉटरी विशाल के हाथ लगी थी। आज उसने हिप हिप हुर्रे बोलकर खुशी भी खुशी व्यक्त की थी। बाकी सब की जोड़ियां बन गई थी। उस रात के लिए रवि के हिस्से में सलोनी आई थी। अब प्रिया को सब पता चल गया कि किस तरह ये लोग वाइफ स्वेपिंग कर खेल खेलते हैं और एक दूसरे की बीवियों के साथ रात भर रंग रलियां मना रहे थे। प्रिया सब कुछ वॉच कर रही थी। थोड़ी देर में सब लोग अपने अपने जोड़े के साथ अपने अपने कमरों में चले गए। विशाल भी प्रिया के पास आ गया और उसकी कमर में हाथ डालने लगा। प्रिया ने उसे रोक दिया तो विशाल एक जोरदार ठहका लगाते हुए बोला, अब थोड़ी देर में हम दोनों एक होने वाले हैं, तो अभी कैसी मुझे बाहर शर्म आती है, जो करना है अंदर कर लेना। प्रिया धीरे से बोली, ओके ओके, जैसी आपकी मर्जी। आपका ये ना मुझे और भी ज़्यादा मतहोश कर रहा है। चलो चलते हैं। प्रिया विशाल के साथ कमरे में आ गई। जैसे ही विशाल ने दरवाज़ा बंद किया, वह भूखी शेर के तरह प्रिया पर टूट पड़ा। प्रिया ने बड़ी मुश्किल से खुद को बचाया, बोली, थोड़ा समय संयम काम में लो। मैं रात भर तुम्हारे साथ हूँ ना, फिर इतनी बेसब्री क्यों? अरे तुम क्या जानो प्रिया रानी, तुम क्या चीज़ हो? तुम्हारे साथ सोने की मैंने कब से तमन्ना की थी, और मैं ही क्या, सभी ने की है। आज मेरी लॉटरी लगी है, तो अब सब्र का क्या काम, अब तो होने दो। आंख मारते हुए विशाल बोला। उसने अपनी शर्ट उतार दी। प्रिया ऐसे ही खड़ी रही। अरे बेचारे प्रिया, बदन पर कुछ तो रहम करो, कब से इन कपड़ों का बोझ हो रहा है बेचारा, अब तो इसे रिलैक्स करो। और विशाल ने प्रिया की साड़ी पकड़कर खींचनी चाहिए, मगर प्रिया तुरंत वहां से हट गई। विशाल गिरते गिरते बचा। उसने अपनी पैंट भी उतार दी। वह और कपड़े निकालता, इससे पहले ही दरवाजे पर एक दस्तक हुई। कौन? विशाल चिल्लाते हुए बोला। पुलिस, बाहर से आवाज आई। पुलिस पुलिस पुलिस, कहाँ से आ गई यहाँ पर? पुलिस का नाम सुनकर विशाल की सीटी गुम हो गई। इतने में पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर आ गई। विशाल चंडी बनियान में ही था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और बाहर से ले आई। ऐसे ही सबके कमरों में से सबको पकड़ लिया और बाहर बरामदे में ले आई। सबको सब एक जैसे ही थे, नंगे। पुलिस ने सबकी वीडियोग्राफी की। रवि कहने लगा, स्पेशल, यहाँ पर सब लोग पति पत्नी हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। पति पत्नी अगर सेक्स नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? उसके स्वर में आक्रोश था। पति पत्नी में सेक्स कोई अपराध नहीं है, मगर दूसरे की पत्नी से सेक्स करना अपराध है। तुम सब पति पत्नी आवश्यक हो, मगर आज के जोड़े के रूप में नहीं, पति पत्नी नहीं हो। अगर वास्तविक पति पत्नी मस्ती करते हैं तो हमें क्या ऐतराज, मगर ये वाइफ स्वैपिंग अभी भारत में अपराध है, इसीलिए तुम सब गिरफ्तार किया जा रहे हो। प्रिया, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वाइफ स्वैपिंग का ये गंदा खेल पकड़वाकर देश और समाज की बहुत बड़ी सेवा की है। एक बार फिर से बहुत बहुत आभार आपका। और पुलिस उन सबको पकड़कर थाने ले गई। प्रिया ने टैक्सी मंगवाई और वह अपने मायके आ गई। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर, इन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।